हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश और जो टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हुए वो है आर्टिकल्स। आपने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में जितने ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है और उसमें आर्टिकल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ईज़िली आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप आसानी से इसमें आंसर को मार्क कर सकते हो। अदरवाइज़ काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें गलती कर ही देते हैं। तो चलो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके डेफिनेट आर्टिकल और एक होते हैं आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये जो आपके आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और दी। ये जो ए और एन है ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स की टाइप में आते हैं, जबकि जो अकेला बचा जो आपका है दी वो आता है आपका डेफिनेट आर्टिकल्स में आता है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। अब हमने इसके बारे में ये पढ़ना है कहाँ पे अब हमने ए यूज़ करना है, कहाँ पे एन और कहाँ पे दी यूज़ करना है। इससे रिलेटेड थोड़े से कुछ रूल्स हैं, अगर वो हम पढ़ लेंगे तो हम बड़ी ही आसानी से अब एग्ज़ाम में अपना मार्क जो आपका आंसर होता है उसको हम मार्क कर सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इससे करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो बाउल्स क्या होते हैं। बाउल कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ये ऐसी वाली कोई भी जो साउंड प्रोड्यूस करने वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम बाउल बोलते हैं। जबकि जो वर्ड्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट रहते हैं, जो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे बचते हैं लेटर्स बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो गाइस आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जो मैंने अभी बोला कि बाउल जो होते हैं जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इसकी जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ना कि इससे शुरू होने वाले वर्ड, इसमें जो साउंड आती है। और बाकी जो इससे बचते हैं वो रहते हैं आपके कॉन्सोनेंट। इसको एग्जांपल से करेंगे आप समझ जाओगे इसको अच्छी तरीके से। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिया है, ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद द साउंड ऑफ ए कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट की साउंड से जो शुरू होने वाले होंगे उसके साथ हमने खाली ए यूज़ करना है। जबकि जो आपका एन वाला है वो हमने बाउल की साउंड से प्रोड्यूस करना है। ये रहा आपका ए और इसको यूज़ करना है हमने कॉन्सोनेंट के साथ। जबकि जो आपका एन है उसको हमने यूज़ करना है बाउल की साउंड है, जैसे बाउल है ए, ई, आई और यू। इसको अगर हम एग्जांपल में अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, जैसे कि बुक। जब भी हमारे पास जो बुक होती है, बुक जो शुरू हो रही है बी से, बी जो है ये है आपका कॉन्सोनेंट, तो इसके साथ हमें ईजिली हमने ए लगा देना है। ऐसे ही कैट के साथ भी ए आएगा और बाकी यूज़फुल थिंग है उसके साथ भी ए ही आएगा। अब मुश्किल आती है आपकी यूरोपियन गर्ल में। यूरोपियन तो शुरू हो रहा है ई जबकि एक बाउल है। जब हम इसकी साउंड देखते हैं, ई को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, यूरोपियन, य से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके साथ ए है ना कि बाबुल है। तो गैस आई होप आपको जिसको क्लियर कर पा रहे होंगे इसको आप। अब आता है आपका आर्टिकल्स कैसे हमने यूज़ करने हैं। ए कैट म्यूज़। ये जो अ कैट, हमने कैट की बात कर रहे हैं, ये इन जनरल बात कर रहे हैं कैट की, तो इसलिए हमने ए लगाया है। अगर हमने लगाना हो दी, तो दी कैट ऑफ माई नेवर्स म्यूज डे एंड नाइट। ये जो हम पर्टिकुलर कैट की बात करें इसलिए इसके साथ दी लगाया हमारा। तो हमने ये भी पढ़ लिया ए और आगे आपका कैट का भी ए भी हो गया, एन भी हो गया। अब बात करते हैं ये दी, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, दी जो है ये यूज़ किया जाता है आपका पर्टिकुलराइज के लिए यूज़ किया जाता है आपका, मतलब किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज करना हो तो हम दी यूज़ करते हैं। द पेन यू गेव मी वाज एक्सपेंसिव। बात पेन की हो रही है, लेकिन ये पेन कौन सा है जो आपने मुझे दिया था, तो उसके बारे में बात हो रही है, तो द इसलिए इसके साथ लगा। तो आई होप गाइज तो आपने ए का भी यूज़ पढ़ लिया। ये हो गया दी यूज़ करते हैं हम पर्टिकुलर के लिए, और ए यूज़ करते हैं हम कॉन्सोनेंट के लिए, एंड यूज़ करते हैं हम बाउल के लिए। चलो आगे थोड़ा और इसको एलेबोरेट करते हैं हम। अगर हम बात करें ए जो दी की, तो इसके बारे में तो बड़ी ही क्विकली हम रिवाइज करते हैं। हम दा यूज़ करेंगे जितनी भी हमारे पास जो रिवर्स होंगी उनके नेम हो गए, माउंटेन्स हो गए, सीज़ हो गए, ओशन हो गए, बड़ी ही ईजिली इसके साथ हमने दा यूज़ कर लेना है। जैसे द हिमालयास, द गंगा, द यमुना, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, द नाइल, द इंग्लिश चैनल एक्स्ट्रा। जहाँ कहीं भी ये वर्ड मिले उसके फिलिंग द ब्लैंक से पहले हमने ईजिली दा लगा लेना है हमने दी। तो ऐसे ही आया दूसरा आता है आपका न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के नाम हो गए, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया। न्यूज़पेपर आपने देखा होगा उसके ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया से पहले द लिखा होता है। ऐसे ही द ट्रिब्यून, द सन, ठीक है ना। उसके बाद बड़ी इजीली हमने क्या लगा लेना है, द लगा लेना है।
ऐसे ही और भी बड़े सारे हैं आपके, जैसे आप देख पाते होंगे जितने भी आपकी फेमस और हॉली बुक्स होगी, जैसे गीता हो गई, गुरु ग्रंथ हो गया, रामायण हो गया, इन सब के साथ दा लगा लेना है। और हो गया आपके जो बड़े बड़े क्रिएशन है हम नेचर की, जितनी भी हेवनली बॉडीज़ है जैसे द सन, द मून, द अर्थ, इनके साथ ईजिली हमने दा लगा लेना है। और आता है वाइल यूजिंग एडजेक्टिव्स एज ए नाउन। कई बार हम एडजेक्टिव को नाउन यूज़ करें, उसका मतलब एडजेक्टिव जैसे हो गया द पुअर। पुअर जो है ये आपका नाउन है, द पुअर। तो अब हमने उसके बारे में एडजेक्टिव उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो द पुअर हो गया, इसलिए उसके साथ हमने द यूज़ किया है। और कई बार हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी इसको यूज़ करते हैं, जैसे द मोर यू थिंक। कंपैरेटिव डिग्री होती है जब कंपैरिजन किया जाता है, द मोर यू थिंक द मोर यू वरी। उसके साथ भी सुपरलेटिव डिग्री आती है जब जितनी भी कंपैरिजन की हाईएस्ट डिग्री होती है उसको सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है, जैसे द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर स्कूल, इसके साथ भी हमने द लगाना है। बिफोर द इमेजिनरी लाइन्स एंड डायरेक्शन से पहले भी आएगा द ईस्ट, द वेस्ट, द लैटिट्यूड्स। बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे द वायलिन हो गया, पियानो, फ्लूट, इन सब से पहले भी द लगाना है। तो ये गाइस जो आपको पढ़ने से ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपकी डेली न्यूज़पेपर जो कि रीडिंग करने की, सॉरी गाइस फॉर द नॉइस, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप बड़ी ही आसानी से इसको फाइंड आउट कर लोगे कि इसका आंसर क्या रहेगा। ऐसे ही आएगा द प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन। कई बार हम प्रॉपर नाउन को भी कॉमन नाउन बना देते हैं, जैसे मोहन इज़ द सचिन ऑफ आवर टीम। मोहन एक कॉमन बंदा है, उसको हमने द सचिन ऑफ आवर टीम, तो सचिन हम सबको पता है एक पर्टिकुलर एक पर्सनैलिटी है क्रिकेट की टीम में, तो हमने प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन बना दिया हमने। एक जैसे सचिन है हमारा, तो उसके साथ भी यूजिंग वाइल यूजिंग ए प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन, तो द सचिन ऑफ आवर टीम, तो हम उसको कंपेयर करें उसके साथ। तो गाइस एक लास्ट में ये रहता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल दी। बहुत बार होता है कि वहाँ पे हमने कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया होता है, तो कहाँ पे दो हमने नहीं यूज़ करना है। इससे पहले हमने ये पढ़ा कि हमने कहाँ पे आर्टिकल यूज़ करना है दी। अब हम ये पढ़ेंगे कहाँ पे जो दी आर्टिकल हम यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके बारे में, अगर बिफोर सम नाउन्स यूज टू कन्वे जनरल सेंस, जब भी हमने किसी नाउन को एक जनरल सेंस के बारे में बात करनी हो, उसको ये रिप्रेजेंट करना है कि जनरल सेंस में यूज़ करें, तो हमने द यूज़ नहीं करना है हमने। जैसे मैन इज़ मॉर्टल, तो मैन इज़ मॉर्टल एक जनरल एक सेंस बन गई है, तो इससे पहले हमने दी यूज़ नहीं किया। जैसे बिफोर प्रॉपर नाउन्स, जैसे राकेश एक प्रॉपर नाउन है, राकेश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो हमने इसके साथ भी द यूज़ नहीं करना है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी यूज़ नहीं करना है। चाइल्डहुड इज़ द प्राइम टाइम ऑफ अवर वन लाइफ। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जैसे हमारी चाइल्डहुड हो गया, हमारा बचपन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम टच में नहीं कर सकते, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, ये कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे बाद में, फिर से एक उसकी क्लास ले लेंगे। अब चाइल्डहुड के साथ भी नहीं यूज़ करना है। और कुछ होते हैं मटीरियल नाउन्स। मटीरियल नाउन्स जो होते हैं, जैसे मटीरियल हो गया, जैसे एसेंशियल फूड हो गया, स्वीट हो गया। इसका देखो, मिल्क इज़ एन एसेंशियल फूड, द मिल्क ऑफ द काउ इज़ स्वीट। तो इसके साथ ये जो पहला सेंटेंस है इसमें बात हो रही है मिल्क इज़ एन एसेंशियल फूड। जो मिल्क है जो हमारे लिए एसेंशियल फूड है, तो इसके साथ हमने द यूज़ नहीं किया। लेकिन जो दूसरी है उस लाइन में इन्होंने दिया गया द मिल्क ऑफ द काउ इज़ स्वीट। यहाँ पे मिल्क की बात हो रही है, लेकिन पर्टिकुलर मिल्क की बात हो रही है, वो मिल्क इसका काऊ का। ऐसे तो बफेलो का होता है, गोट का भी होता है, लेकिन जब पर्टिकुलर बात करें इसलिए यहाँ पे इन्होंने दी यूज़ किया हुआ है। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, यूजली नो आर्टिकल यूज बिफोर नेम्स ऑफ डिसीजेज। डिसीजेज के साथ भी कभी भी आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते हैं, ये भी आपने याद रहना है। जैसे कैंसर इज़ अ फैटल डिसीज़ हो गई, करप्शन इज़ अ कैंसर, इनके साथ नहीं करना है। बिफोर नेम ऑफ गेम्स और लैंग्वेज, इसके साथ भी हमने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। आई लाइक फुटबॉल, आई कैन स्पीक पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश नहीं आ रहा है। गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल, हमने गोल्ड के साथ कोई हमने यूज़ नहीं किया आर्टिकल, ना ही दा, ना ए, ना एन। ठीक है गाइस, अब रहा इसमें लास्ट जो रूल है इसका, वो ये बोलता है, इसमें आएगा आपका रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। तो इसमें ये दिया गया है आपको। तो गाइस लास्ट है आपका डबल यूज़ ऑफ आर्टिकल द। कई बार तो हमने जो दी आर्टिकल है इसके 3 यूज़ से पढ़े, कई कहाँ पे इसको यूज़ करना है, कहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना है, और कहाँ पे इसको 2 बार यूज़ करना है। देखो, द पोइट एंड द नोवेलिस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड, द सेम पर्सन इज़ अ पोइट एज वेल द नॉवलिस्ट। कई बार क्या होता है, एक ही बंदा जो होता है वो पोइट भी होता है और नॉवलिस्ट भी होता है, तो जब उसके बारे में बात करनी है तो हमने दा 2 बार नहीं लगाना है, एक ही बार लगाना है। तो हम वहाँ यहाँ पे इसलिए हम यूज़ करेंगे इसको, जैसे जब सेंटेंस पढ़े, द पोइट एंड द नॉवलिस्ट हैज़
पोइट एंड नॉवलिस्ट हैज़ बिन ऑनर्ड। तो यहाँ पे दी हमने एक बार ही यूज़ की है, लेकिन जब हम 2 बार यूज़ करेंगे इसका मतलब जी अलग अलग पर्सन है। द पोइट एंड द नॉवलिस्ट एज बिन ऑनर्ड, मतलब पोइट अलग है, द नॉवलिस्ट अलग है। तो इसका ये मतलब हुआ कि दोनों दोनों अलग है। द पोइट एंड नॉवलिस्ट आर द टू डिफरेंट पर्सन। आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग। तो ये जो बात कर रहा है कि मेरे पास दैट इज़ वन डॉग, कि जो मेरे पास डॉग है वो ब्लैक एंड वाइट डॉग, उसका जो कलर ब्लैक है और वाइट है। लेकिन जब ये बात करेगा आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग, इसका मतलब उसके पास 2 डॉग है, ए ब्लैक एक उसका काला कुत्ता है जिसको हम बोलेंगे, और दूसरा है वाइट और सफ़ेद रंग का उसका कुत्ता है। 2 तरह के उसके डॉग्स है उसके पास। तो गाइस आप मैं होप करता हूँ आपको ये सारे के सारे जो रूल है अभी तो समझ नहीं आएंगे। आप इसको 1-2 बार इसको रिपीट कर ले और दिमाग में फिट कर ले जो भी हमने उसके जो रूल्स वगैरह हम इसके पढ़े हुए हैं। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें एग्जाम्पल्स की, तो बड़ी ही ईजी। तो गाइस अब हम कर लेते हैं इसकी जो एग्जांपल्स है, ठीक है, उसके बारे में। तो गाइस इसकी जो पहली एग्जांपल है उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने लिखा है डू यू नो, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, बॉय इन वाइट। तो एक बॉय की बात हो रही है, लेकिन हमें ये पता है जी एक पर्टिकुलर बॉय की बात हो रही है जिसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है। तो हमें पता है बी से शुरू हो रहा है, तो ये जो कॉन्सोनेंट है जो एन तो आएगा नहीं, तो नो आर्टिकल, डी है इसमें नो आर्टिकल, इतना तो पता आर्टिकल को है। तो आंसर ए और सी में से होना चाहिए, जहाँ तो ए होगा या डी होगा। अगर तो ये होता है एक कॉमन बॉय, मतलब कि जनरल बॉय की बात करें जिसमें सभी बॉयज़ आ जाते हैं, तो आ जाना तो हम ए लगा सकते थे। इन जनरल सेंस की बात नहीं है जी, एक पर्टिकुलर बॉय की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा आपका सी। तो यहाँ से आप इजीली इसको सी को मार्क कर देते होंगे। डू यू नो द बॉय इन वाइट, तो आंसर इसका दिया जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी सिंपली इसी से रिलेटेड है, शी इज़ डैश गर्ल आई एम लुकिंग फॉर। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो बड़ी इजीली से अगर आपने जो रूल्स है ऊपर उसको आपके दिमाग में होंगे तो इजीली से आंसर दे पाओगे। इसका आंसर आएगा शी इज़ द गर्ल आई एम लुकिंग फॉर। गर्ल की बात हो रही है, लेकिन जो गर्ल जो है पर्टिकुलर गर्ल, तो शी इज़ द गर्ल आई एम लुकिंग फॉर, एक गर्ल है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, वो गर्ल एक पर्टिकुलर गर्ल है, तो दी आएगा। इसका आंसर भी सी ही आएगा आपका दूसरे का भी। ऐसे अगर हम बात करेंगे तीसरे की, हैव यू रेड द महाभारत, तो डैश महाभारत हमने ऊपर पढ़ा, जितनी भी हॉली बुक्स है, महाभारत हो या हमारी रामायण हो या हमारे गुरु ग्रंथ हो, इन सभी बुक्स के साथ इजीली से आपका दी आता है। हमने दी आर्टिकल पढ़ा था अपने, जितनी बुक्स के साथ दी आता है। ऐसे ही ये चलना है। और एग्जाम्पल लेनी हो, ऐसे बड़ी सारी एग्जाम्पल लगाई, तो आप इसको सबको पॉज करके इसको आंसर भी आपको नीचे दे दूंगा इसका, आप उसको देख सकते हो। ऐसे अगर हम रैंडमली बात करें, जैसे 8th क्वेश्चन है, इसको अगर हम 8th की बात करें तो इसमें दिया गया आपको डैश हायर यू क्लिम द कोल्ड इट गेट्स। तो इसका जो आंसर आपका रहेगा, तो आपके ऑप्शन है इसमें 4 है, ए बी, इसमें से अगर आप बात करें आपका तीसरा है इसका 8 का दी, और नो आर्टिकल। तो हमने पढ़ा है पीछे हमने पढ़ा है कंपैरिजन डिग्री का, जो कंपैरेटिव डिग्रीज के लिए आता है आपका द हायर यू क्लाइम द कोल्ड। तो कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है जिसमें कंपेयर किया जाता है, तो उसमें भी दी आता है आपका, जिसमें कंपैरिजन वाला दिया है, तो इसका आंसर भी आपका दी ही होगा। ऐसे अगर हम 9 क्वेश्चन की बात करें, 9th क्वेश्चन है शी इज़ डैश अनटाइडी गर्ल। तो गर्ल के बारे में बात हो रही है, लेकिन उससे पहले उन्होंने इसका एक हमें एडजेक्टिव दिया, अनटाइडी एक वर्ड दिया है। तो ये जो वर्ड शुरू हो रहा है, ये हो रहा है आपका वावल से, यू से, और साउंड भी इसकी है अनटाइडी गर्ल है। तो इसके साथ इतना तो पता है हमें कि आर्टिकल आएगा ए और एन में से, जबकि ये बाउल से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ आर्टिकल लगेगा एन। तो गाइस इसके साथ एन आएगा, जैसे हमने रूल में पढ़ा था, एन आएगा। ऐसे अगर हम 10th की बात करें, आई एम डैश एम ए इन इंग्लिश, यहाँ तक आना था आपका इन इंग्लिश, सॉरी मिस्टेक होगी, आई एम एम ए इज इंग्लिश। तो इसके बाद इसके साथ क्या आएगा, एम ए, जो एम ए होता है मास्टर इन आर्ट्स होता है ना, तो एम ए जो वर्ड शुरू हो रहा है, तो एम जो है ये तो एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो वावल की है, तो हमने साउंड पे फोकस करना है। एम ए से शुरू हो रहा है, तो इसका एम ए जो होता है तो वावल की साउंड है, तो एन आएगा इसका। तो गाइस ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा वाला कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, तो इसलिए हमने साउंड पे ध्यान देना है। इसके साथ आंसर आएगा आपका पी एन। ऐसे रैंडम और क्वेश्चन देख लिए अभी हम, जैसे और क्वेश्चन है, राइस इज सोल्ड बाय
जैसे इन्होंने लिखा है राइस इज सोल्ड बाय ए दी एंड नी, इसको आता है जो किलोग्राम होते हैं जो क्वांटिटी वगैरह है ना, तो इसके साथ आपका दी आएगा, क्वांटिटी वगैरह के साथ भी हम दी यूज़ करेंगे। राइस इज सोल्ड बाय दी किलोग्राम। अगर और देखें इसके साथ, द मैन इन द कार इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैन की बात हो रही है जो कार में बैठा हुआ है, पर्टिकुलर मैन की बात हो रही है, एक खास बंदे की बात कर रहे हैं, वो जो बंदा कार में बैठा हुआ है वो मेरे दोस्त का, फ्रेंड ऑफ माइन वो मेरा एक दोस्त है, तो उसके साथ दी आएगा 16 का। ऐसे बहुत सारे चलो, तो आप वीडियो को पास करके इनको देख सकते हो, जो एग्ज़ाम में एक बार आपने पढ़ लिए रूल जे, फिर आप कभी नहीं बोलोगे इसको। अगर हम 58 क्वेश्चन है जो लिखा है आई कॉट हिम बाय डैश कॉलर, मैंने उसको पकड़ा कॉलर से, तो इसका आपका आंसर आएगा बाय द कॉलर। ठीक है, तो दी आर्टिकल होता है सबसे ज़्यादा यूज़ की होने वाला है, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा रूल है। और ए आपका यूज़ किया जाता है कॉन्सोनेंट वाली साउंड के साथ होता है, और एन वाले सिंगुलर जो बंदे होते हैं, सिंगुलर चीज़ें हो जा, तो एन भी आता है आपके बावल की जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट की अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो वीडियो गाइस लंबी हो गई है, तो इसलिए हम लास्ट क्वेश्चन को करके 60 वाला ही गेज्ड एट डैश मून फॉर टू आवर्स, हमें पता है जितनी भी हेवनली बॉडीज़ होती है, सन हो गया, स्टार हो गया, मून, इन सब के साथ दी लगता है, तो इजीली इसका बड़ा आसानी से आंसर आपने दी लगा लेना है, इजी। लेकिन अगर आपको ये रूल नहीं पता होगे तो बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं, उनको ए एंड दी में नहीं के बारे पता लगता है, तो वो उसको लगा लेते हैं। तो गाइस ये रहा था आपका, अभी मैं एक बार एक क्विक रिवाइज कर लेता हूँ आपको, तो आपकी रही ये आंसर, इसके जितने भी आंसर है इसके नीचे ये रहे, जो आप इसको ऊपर पॉज करके ऐसे करके इसको दे के अपने मार्क्स इसमें टिक कर सकते हो, इसको सारे के सारे ये आंसर इसको कर लेना आप, एक और रिवीजन हो जाएगी। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और प्लीज़ मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स वगैरह उन सब के साथ भी शेयर कर देना इसको, ताकि मैं आपके लिए जब भी टाइम मिले, जब डेली बेसिस पे किसी ना किसी सब्जेक्ट के ऊपर और टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।